जय हिंद साथियों, मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि अंतिम दिनों में मां शारदे एकेडमी का ब्रह्मास्त्र आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम जो 2023 में हुआ था, उसमें मां शारदे एकेडमी का जलवा था। मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लगाया है। ये देख सकते हैं आप। एक क्लास मतलब एक क्लास हमने ली थी मेरे भाई। एक क्लास जो थी हमारी 1000 क्वेश्चन उसमें कराए थे। 6 घंटे के लगभग में वो क्लास थी मेरे दोस्तों। 10 क्वेश्चन एक ही क्लास से आए थे। तो भरोसा रखिए, आने वाले समय यानी ये जो समय है, उत्तर प्रदेश पुलिस में झंडा गाड़ना है मेरे दोस्तों। और ये वादा है, ये भाई आपका वादा करता है, जैसे हमने आप सभी से वादा किया था मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ विशेष करने वाले हैं हम। तो आज उसी क्रम पर बातचीत करेंगे। क्या बातचीत है मेरे दोस्तों? अंतिम 20 दिनों में 20 मैराथन क्लासेस मां शारदे एकेडमी के द्वारा दी जाएंगी आप सभी को। यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे लोगों ने, लाखों क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन नहीं आया। 1000 क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज की मतलब क्लास ली थी, 10 क्वेश्चन उसी से आए थे। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते मेरे भाई, बड़ा काम करके दिखाएंगे, ये भाई आपसे वादा करता है। बस आप पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में क्लास को देखना है मेरे भाई। चलिए, देख रहे होंगे आप सभी से जैसे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी के टॉपिक कौन कौन से, प्रतिदिन 3 बजे हम आप सभी से बातचीत करेंगे। हम दिलाएंगे वर्दी, ये सत्य बात है। बस आपको हमारे साथ मेहनत करना है, पूरे जोश और ऊर्जा के साथ में पढ़ना है। जो बातें मैं क्लास के समय आप सभी को बताऊं, ये प्रैक्टिस सीरीज होगी मेरे दोस्तों। जो बातें आप सभी को मैं क्लास में बताऊं, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये भाई आपसे वादा करता है। हिंदी में 37/37 यानी पूरे 37 में 37 नंबर लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस पूरे पेशेंस के साथ में आपको उन बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। क्लास से क्वेश्चंस की सीरीज संख्या कम हो सकती है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे की क्लास होगी जैसा कि लोग कर रहे हैं कि 1 घंटे में सब कवर हो जाएगा। हर एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का टॉपिक होगा। मतलब 5 घंटे आप मां शारदे एकेडमी को दे दीजिएगा। वादा है, 100% तो नहीं कहते कि सिलेक्शन होगा, लेकिन ये 5 घंटे आपकी जिंदगी बदल देंगे। समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाते हैं। यहां पर हमने लिखा है एसआर, सीरियल नंबर, डेट क्या होगी और चैप्टर नेम कौन कौन सा है। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि क्लास नंबर 1 आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, 13/1/2024 यानी आज को छोड़ देते हैं, कल से कौन से टॉपिक पर बातचीत करेंगे? वर्णमाला पर बात करेंगे। उसके बाद क्लास नंबर 2 जो है 14 तारीख को आएगी मेरे दोस्तों। हम किस पर बातचीत करने वाले? संधि पर बात करेंगे विद डेट मेरे दोस्तों। एक दिन का भी गैप नहीं लिया है और ये वादा है कि बेहतर रिजल्ट देना है, इसीलिए हमें भी मेहनत करनी होगी। क्लास नंबर 3 15/1/2024 को समास पर बात करेंगे। समास के बाद विलोम शब्द आ जाते हैं मेरे दोस्तों। समास और पर्यायवाची ये अलग अलग टॉपिक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तद्भव आ जाता है, उसके बाद लिंग वचन कारक आ जाते हैं, एक क्लास में कवर कर रहे होंगे हम। संज्ञा और सर्वनाम को एक क्लास में हम कवर करेंगे मेरे भाई। क्रिया विशेषण और विशेष से बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई आपका ये आपसे वादा करता है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा मेरे दोस्तों। ये भी हम किस क्लास में कवर कर रहे होंगे? तो क्लास नंबर 8 में कवर कर रहे होंगे। क्लास नंबर 9 में उपसर्ग और प्रत्यय पर बातचीत करेंगे। क्लास नंबर 10 में काल, वाच्य और अव्यय पर बातचीत होगी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, भिन्नार्थक शब्द होंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां अगला टॉपिक हो जाएगा, अशुद्धियों, वर्तनी। हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। यहां से उसके बाद गद्यांश और पद्यांश की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो गद्यांश और पद्यांश एक 100% आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछा जा रहा है। उसके बाद अलंकार, रस, छंद को 2 क्लासों में हमने डिवाइड किया है। उसके बाद जो है कवि, लेखक और रचनाएं इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कवि और लेखक रचनाओं को 2 क्लासों में हमने कंप्लीट किया है। एक बात और पूछी जाती, कभी कभी भाषाओं से क्वेश्चन उठा लेता है, तो यहां पर एक बात हमने लिखी थी, 37 में 37 आएंगे, इसीलिए हमने कुछ भी सिलेबस को नहीं छोड़ा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे जितना भी हमने यहाँ पे लिया है
ये मेरी गारंटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। बस इन क्लासों को पूरे लगन और मेहनत के साथ में देखना है। प्रतिदिन 3 बजे से क्लास होगी, 5 से 6 बजे तक क्लास होगी, 5:30 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करना होगा, तो बड़ा टॉपिक है, मेहनत तो आप सभी को करना होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं और क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों। इसी तरीके से हम हिंदी पे ना बात करके अब अगला जो टॉपिक होगा मैथ्स पर, हम आप सभी से बातचीत कर रहे होंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त यहाँ पर बातें हमने लिखी मैथ्स में देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस मैथ्स की बातचीत करेंगे 6 बजे से। मैथ की जो क्लास होगी प्रतिदिन 6 बजे से होगी मेरे दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मैथ की जो क्लासों को हमने 22 दिनों में डिवाइड किया, यानी 22 क्लासों में मैथ के जितने भी चैप्टर थे उनको डिवाइड करने की क्लासेस की है, और ये 22 क्लास में आपके लिए रामबाण साबित होंगी, ये भरोसा रखिए। क्लास नंबर 1 की अगर बात कर लेते हैं तो संख्या पद्धति 1 में 2, यानी संख्या पद्धति को 2 क्लासों में हमने डिवाइड किया है। एलसीएम एचसीएफ एक ही क्लास में आप खत्म कर रहे होंगे। दशमलव भिन्न जो टॉपिक आ जाता है एक ही क्लास में खत्म करेंगे। अनुपात और समानुपात, उसके बाद प्रतिशत को आप 2 क्लासों में खत्म कर रहे होंगे। लाभ हानि जो बड़े टॉपिक है उनको 2-2 क्लासों में खत्म कर रहे होंगे। डिस्काउंट से भी क्वेश्चन 100% पूछा ही जा रहा है। उसके बाद सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साधारण ब्याज और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, औसत है, समय और कार्य, चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी 2 टॉपिक में हम खत्म कर रहे हैं 2 क्लासों में, क्योंकि ये यूपी पुलिस के लिए अहम रोल देता है, निभाता है। उसके बाद एक भागीदारी चैप्टर है, सारणी और ग्राफ को 2 क्लासों में हम खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद एक में 2D आकृति, एक में 3D आकृति। ये क्लासों का टाइम है, ये 3 तारीख तक की ये क्लासें चलेंगी मेरे दोस्तों। एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार चीजें होंगी, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे जो हमने पेट का एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हम ले पाए हैं, सारे क्वेश्चन हम यहाँ एक साथ कवर नहीं कर पाए। जैसे कि ये लिखा हुआ ये क्वेश्चन हमारी क्लास का है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 महीने के लिए। ये देखिएगा राइट आंसर क्या है, 6 महीने के लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्लास का ही क्वेश्चन है और इस फोटो से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को पूरी नजरअंदाज के साथ में देखना है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, भारत के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आपके इसमें क्या दिया है 14 दिसंबर राइट आंसर है। ये बच्चे ने 7 दिसंबर लगाया था, जहां से हमने पेपर उठाया था वो गलत हो जाएगा, ये भी हमारी क्लास का ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये पेट में क्वेश्चन आए थे, तो इतना भरोसा रखो भाई पे कि मंजर बहुत खूबसूरत होगा मेरे दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे दोस्तों हमारी क्लास के हैं, ये चेहरे से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे और बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किसने की थी? महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। इनका बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर दे सकते थे, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। और उसके बाद देख सकते हैं पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है ये क्लास का, देखिएगा 356 धारा 356 अनुच्छेद 356 आपातकाल का जो बात होती है, आपातकालीन की जो बात होती है मेरे दोस्तों किसमें लगता है, तो ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बहुत खूबसूरती के साथ में कवर करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से चीजें ना दिख रही हो मेरे दोस्तों, मोबाइल का स्क्रीनशॉट था, सारी चीजें हम नहीं देख पाए थे। जैसे कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने। यहां पर पूछा गया चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने परिषदीय राजनीतिक वापसी में बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था मेरे दोस्तों? तो यहां पर दिख रहा होगा स्वराज पार्टी का गठन, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली हो गई होगी बात, यहाँ पर स्वराज पार्टी है और स्वराज पार्टी आपका यहाँ पे राइट आंसर था, ये भी क्लास का क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहीं पर दिया होगा स्वराज पार्टी की बात हमने कहीं पर इसमें डिस्कस की है मेरे भाई, यहाँ पर जी बिल्कुल, यहाँ पर स्वराज पार्टी की वही बात थी। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन क्लास के ही हैं, बड़ी बात नहीं कहता, सारे क्वेश्चनों पे डिस्कस नहीं करूंगा। देख सकते हैं आप ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्लास के ही है मेरे दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है क्लास के हैं। तो ये उम्मीद के साथ कहता हूं भरोसा रखिए अपने भाई पर, रिजल्ट बेहतरीन होगा। लास्ट में आके हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि मेरे दोस्त मैराथन क्लास से कुछ नहीं फंसता, पूरे दावे के साथ कहता हूं
कि मैराथन क्लास से ही सब कुछ आ जाएगा। यूपी पुलिस के पेपर की बात कर लें कि 50% सिलेबस मैराथन क्लास से आएगा, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई। तो भरोसा रखो अपने भाई पे बहुत ही शानदार तरीके से। बस कल से आप लोगों को पूरे लगन के साथ और एक पूरे विश्वास के साथ भाई के साथ जुड़ना है। सारी तैयारी का जो भी काम था वो भाई ने अपने आप पर ले लिया। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो कल से कमर कस लीजिएगा और हमारे साथ मेहनत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। एक लाइन है बहुत ही सुंदर है, कहते हैं ना कि जिसने ठुकराया था तुझको उस साल सर्दी में, कह देना उससे कि आ रहा हूं मैं 2024 में वर्दी में। मेरे दोस्तों, वर्दी ठुकराने का बदला हमें वर्दी से लेना है। धन्यवाद साथियों।